फ्रेंड्स, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ढेरों फल फूल पाने के लिए हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है और सही समय पर सही फर्टिलाइज़र देना होता है। तो आज के वीडियो में मैं 2 ऐसी फ्री की चीज़ें बताऊंगी जिनके उपयोग से आप प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ पा सकेंगे। और यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो प्लांट पर नेचुरली ग्रोथ होती रहती है और उसमें फूल भी आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सही देखभाल ना होने के कारण और प्लांट में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ग्रोथ रुक जाती है और पौधा बारिश में भी फूल नहीं देता है। अक्सर ये उन प्लांट्स के साथ होता है जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे होते हैं, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स को पोषक तत्व ज़मीन से मिलते रहते हैं, लेकिन छोटे गमलों में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनको हमें समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होता है। आप मेरे सभी प्लांट्स को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इनमें कलियां बन रही हैं और ढेरों फूल आ रहे हैं। देखिए, ये अपराजिता का प्लांट है, इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है और सारी ब्रांचेस पर फ्लावरिंग हो रही है। और फूलों का साइज़ देखिए आप, कितना बड़ा फूलों का साइज़ है। कभी कभी प्लांट्स में फूल तो आते हैं लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ऐसा भी पोषक तत्वों की कमी से होता है। इसलिए आपको प्लांट में समय समय पर जैविक खाद देते रहना चाहिए। यदि आपने सभी खाद दे दिए हैं और सही देखभाल भी है, तब भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका रीज़न होता है प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ होना। क्योंकि प्लांट की मिट्टी का यदि पीएच गड़बड़ हो जाता है तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र दें, पौधे पर फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी और पौधे में ज़रूरी नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्लांट में नई ग्रोथ होती है और जब नई ग्रोथ होती है तभी पौधा अच्छे फूल और फल देता है। ख़ासतौर पर हमारे जो फूलों वाले पौधे होते हैं, थोड़ी एसिडिक सॉइल में प्लांट अच्छी फ्लोरिंग करते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में अच्छे फूल देते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगा और पौधे बड़े आकार के और बहुत सारे फूल देंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आज मैं इस प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर दे। मैं इसका आपको अपडेट भी दूँगी। तो सबसे पहले आपको प्लांट की सॉइल को हल्का कर लेना है। यदि बारिश नहीं हो रही है तो आप मिट्टी की एक दिन पहले गुड़ाई भी कर सकते हैं। प्लांट में किसी तरह की खरपतवार है उसको हटा लेना है आपको। सूखी हुई पत्तियाँ या फिर किसी भी तरह का कूड़ा करकट है वो हटा लेना है, जिससे कि प्लांट में फंगस लगने की समस्या ना हो। और लगातार बारिश हो रही है तब आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जब बारिश रुकी हुई हो तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप फ्रेश टी लीफ यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है और यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच यूज़ करें। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो पौधे में नई ग्रोथ को लाने में मदद करता है। तो इसको आपको स्टेम से दूर मिट्टी में साइड में डाल देना है और मिट्टी से दबा देना है। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये चावल का पानी। चावल जब हमारे घर में हम बनाते हैं तो उसको वॉश करते हैं, उसके बाद जो पानी निकलता है हमें उसका ही यूज़ करना है। इसमें कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो पौधे में फूल लाने में और उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये चावल का पानी आप कभी ना फेंकें, इसको अपने प्लांट्स पर यूज़ करें। तो आपके घर में जितना भी चावल का पानी उपलब्ध है उस हिसाब से आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। मैं अभी एक प्लांट में ही इसका यूज़ कर रही हूँ। पॉट की साइज़ के हिसाब से इस चावल के पानी को आपको इसमें डाल देना है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, किसी भी प्लांट पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।